शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि 6 मार्च की शाम क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कहर से किसानों के खेत में खड़ी गेहूं, चना, रायड़ा फसल में काफी नुकसान हुआ है। तेज हवा और बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई है उससे खेत में खड़ी फसलें पूर्ण रूप से भीग गई है। तत्काल सर्वे कर बीमा व मुआवजा राशि प्रदान की जाए। तहसील कार्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को प्रेषित ज्ञापन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी, जनपद सदस्य ईश्वर सिंह गुर्जर, देवी सिंह चंद्रवंशी, विक्रम सिंह गुर्जर, सरपंच टिकम सिंह पवार, कमल शर्मा, प्रभु सिंह गुर्जर, देवी सिंह गुर्जर, जीवन गुर्जर, दरबार सिंह कलसी, पप्पू सिंह पवार, प्रहलाद सिंह आंजना, कुंवर जी गुर्जर, जगदीश जोशिया, कालूराम पारदी, राधेश्याम चंद्रवंशी, असलम खान, मोहम्मद रंगरेज, जुनैद खान, अब्दुल शरीफ, राजेश गुर्जर, बगदीराम, शिव सिंह गुर्जर, अमर सिंह गुर्जर, नरसिंह सिसोदिया, नरसिंह गुर्जर, प्रकाश गुर्जर, चंदन चौहान, विनोद धाकड़, चैन सिंह गुर्जर, शरीफ पहलवान, भंवर सिंह, अजय पटेल, राजेंद्र सिंह गुर्जर, भावेश सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। किया जा रहा है। विषय 6 मार्च 2023 को हुई भारी ओलावृष्टि और तूफान से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे टीम गठन कर सर्वे कार्य कर किसानों को मुआवजा और बीमा राशि क्लेम प्रदान करने का आदेश देने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि कल दिनांक 6 मार्च 2023 को नागदा तहसील में 100 से अधिक गांव में असमय बारिश या ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना, रायड़ा आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने बाजार से सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर महंगा खाद बीज बोया था। तेज आंधी तूफान ने खड़ी फसलें पूर्ण रूप से खेत में आड़ी पड़ गई है। प्राकृतिक प्रकोप से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। विगत वर्ष भी इन्हीं दिनों ओलावृष्टि हुई थी, जिससे क्षेत्र के किसानों की खड़ी गेहूं, चने की फसल को भारी नुकसान हुआ था। किसानों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन से लगातार मांग की गई थी कि सर्वे कर मुआवजा और बीमा राशि दी जाए, परंतु सरकार ने सर्वे तक नहीं कराया, जिससे क्षेत्र के अन्नदाता के नुकसान की भरपाई के लिए दर दर की ठोकरें खाई, परंतु शासन प्रशासन किसी ने नहीं सुनी। पूर्व में भी सरकार द्वारा बाकी 75% मुआवजा नहीं दिया था और सैकड़ों किसानों का बीमा राशि का भुगतान भी नहीं किया था। क्षेत्र के सैकड़ों किसान हैं जिनका बीमा राशि और मुआवजा राशि का भुगतान किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खाते व आधार के साथ लिंक न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। इसकी जांच कर भुगतान कराया जाए। नागदा तहसील के ग्राम भाटीसोड़ा, बिलसोड़ा, अजीमाबाद, पारदी, अमलावदिया, लसूड़िया, जयसिंह, डाबड़ी, सिमरोल, बनबनी, मखला, पालकी, टकरावदा, अटलावदा, निनावट खेड़ा, निपानिया, गीतगढ़, भीमपुरा, अलसी कलसी, मिर्चा, रजला, टूटियाखेड़ी, राजगढ़, बनवाड़ा, परमारखेड़ी, किलोड़िया, भगतपुरी, नायन एवं अन्य गांवों में फसलें खराब हुई। अतः अनुरोध है कि क्षेत्रीय किसान की हुई फसलों के भारी नुकसान को देखते हुए तत्काल सर्वे टीम का गठन कर सर्वे करने का आदेश प्रदान करे। साथ ही बीमा कंपनियों को भी निर्देश दे कि तत्काल सर्वे कर कार्य प्रारंभ करे। बहुत ही दिलीप सिंह जी गुर्जर। आज शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा माननीय विधायक नागदा खासतौर श्री दिलीप सिंह गुर्जर जी एवं राधे जायसवाल जी आदि अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से दिनांक 6 मार्च सोमवार को जो नागदा एवं आसपास के क्षेत्र में जो कुछ जगह बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, संबंध में सर्वे किए जाने की मांग की गई और उसमें फसल का जो मुआवजा है, क्षतिपूर्ति हुई, उसके संबंध में यह मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम यह जो ज्ञापन है इसको प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि इसमें मांग की गई है, इसमें हम लोग अपने राजस्व दल एवं कृषि विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से इसमें हर गाँव का हम लोग सर्वे कराएंगे और इसमें जो भी फसल की क्षति निकल के आती है मानक अनुसार जो होती है उसके प्रस्ताव बना के हम लोग घोषित करने के लिए घोषित करेंगे। नागदा खाचोद रेलो तहसील में सैकड़ों गांव कल हुई भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। चने से बड़े आकार के ओले गिरे हैं और तेज हवा से जो फसलें खड़ी थी वो आड़ी डल गई। निश्चित रूप से फसल पकने का समय था और इसके कारण से बहुत अधिक किसानों को नुकसान हुआ है। हम शासन से मांग करते हैं। अभी खाचोद में भी हम ज्ञापन दे के आए हैं, अभी एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी दुखद घटना है। हम किसानों के साथ हमेशा प्रकृति की मार पड़ती रहती है। किसान सब जब सोचता है इस बार हम फसल अच्छी आएगी, अच्छा दाम मिलेगा और हम घर के खर्चे चलाएंगे, परंतु पिछले बार भी इसी प्रकार से ओलावृष्टि से पर शासन प्रशासन ने कोई सर्वे कार्य नहीं कराया था। और आज हम देखें कि अभी भी कोई सर्वे के अभी निर्देश अभी जारी नहीं है। हम शासन प्रशासन से मांग करते तत्काल
सर्वे किया जाए। हमारा 75% मुआवजा राशि भी अभी किसानों की शासन को देना बाकी है और कई किसानों, सैकड़ों किसानों के जिनके आधार और बैंक के खाते टूटे कारण उनको मुआवजा और बीमा राशि नहीं मिल पाई है, उनके भी हमने जांच करके उसको भी देने की मांग करी है। हम शासन प्रशासन को चेतावनी देते कि इसका शीघ्र किया जाए। इस बात को मैं विधानसभा में भी उठाने जा रहा हूँ। तो हम किस शासन से मांग करते तत्काल सर्वे का टीम गठन करके सर्वे करने का आदेश प्रदान करें और मुआवजा प्रदान। भीमराज जी, बरसात और ओलावृष्टि से जो हुआ नुकसान, किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान के पूर्व में भी नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर पाई। भाजपा सरकार किसानों को 2 गुना आय की के लिए बातें करती है। आज किसानों को पूर्व में मुआवजा राशि बाकी है, भावांतर राशि से स्वीकृत कर्ज जो माफ हो गया था वो भी शेष है। और 2019 में माननीय विधायक जी को किसानों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि विधायक जी 2019 में माननीय जिलाधीश महोदय लेकर माननीय कमलनाथ सरकार में आपने किसानों के अतिवर्षा से हुई फसल नुकसानी का आपने मुआवजा भी दिलवाया और बीमा राशि भी, पर्याप्त बीमा राशि दिलाई। इस वर्ष बाद आज तक किसानों को बीमा राशि और मुआवजा नहीं मिला है। जैसे कि आप सब में जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार है। उसका उदाहरण ये है कि पिछले साल भी जो ओलावृष्टि हुई थी, आंधी तूफान से जो फसलें नष्ट हुई थी भारी बारिश के कारण, तो इन्होंने सर्वे तो करा लिया था, लेकिन आज तक इन्होंने 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया। यही शिवराज सिंह जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो खेतों में जाके खड़े होके कहते थे कि 3000 रुपये में तो किसानों के खेत की मिट्टी खरीद लूंगा मैं। तो अब क्या तुम्हारे मुंह में मूंग और आ गए? अब कहाँ हो तुम? जब किसानों के घर अनाज नहीं था, व्यापारी के घर में अनाज था, तो गेहूं 3000 और 3200 रुपये क्विंटल गरीब जनता खाने को मजबूर थी। आज जैसे ही किसान के घर के अंदर जो अनाज आने की नौबत आई तो इन्होंने 2100-2200 रुपये का भाव कर दिया। पिछले साल भी लहसुन प्याज कोड़ियों के दाम किसानों ने बेचा था और आज भी यही कंडीशन हो गई कि आदमी प्याज के लिए जहर खाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास लागत मूल्य तो ठीक है, उसकी मजदूरी का पैसा भी नहीं निकल रहा उसका। तो ये आय दुगनी की बात करते, लेकिन खेती में जो लगने वाली सारी वस्तुओं को इन्होंने जो है दुगने भाव में कर दिया है और भाव वो का वही है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये किसान विरोधी सरकार है। जब हमारे फसल तैयार करने का मौका आता है तो हमारे को खाद ब्लैक में खरीदना पड़ती है, लाइट में हमारे को पहला पैसा भरना पड़ता है, मोटरें जब्त हो जाती है। और आज जब हमारे मुंह के सामने निवाला आने लगा है तो मालिक ने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इसका पूर्ण रूप से जो है इसका अनावली करवा के और मुआवजा ईमानदारी से दिया जाए, ये सब हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग है। जय हिंद, जय भारत। जनपद शासन प्रशासन से ही मांग है कि तुरंत सर्वे कराए और तुरंत मुआवजा देने की प्रतीक्षा में हम सब आए हैं यहाँ पर एडीएम साहब को विज्ञापन देने के लिए। तो सरकार इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करे और सर्वे कराए जाए। कल 6/3/2023 को जो पानी और ओलावृष्टि और आंधी तूफान से जो किसानों की फसल जो नुकसान हुआ है, उससे हम किसान बहुत मतलब कमर टूट गई है। और शासन, ये भाजपा किसान विरोधी सरकार 1 महीने पहले जो इनके पास में जो गोदामें भरे थे, उन्होंने निर्यात चालू करके ने 3200 रुपये कुंटल गेहूँ विदेश भेज के इन्होंने अपना कोटा पूरा करा। और जब अब किसान का फसल गेहूं आया तब इन्होंने 1800 रुपये कुंटल गेहूं करके ने इन्होंने किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार किया है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा और बीमा क्लेम लगाकर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की कृपा करें। सरपंच कल आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है फसलों में, गेहूँ, चना, प्याज, लहसुन, हर फसल में इसका बहुत ही नुकसान हो गया है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अनावरी करा के इसका पूर्ण रूप से 100% बीमा
दिया जाए।